So the next topic is principles and processes of biotechnology. Okay, so in this topic we will see the principles and processes of biotechnology. So modern biotechnology is based on two techniques, that is genetic engineering and second technique is chemical engineering. Okay, genetic engineering and chemical engineering. On the basis of these two techniques, modern biotechnology is built. Okay, so in case of genetic engineering, there is a alteration of genetic material, means DNA or RNA. अल्टरेशन मीन्स व्हाट? सो द ये इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए जो जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको एक अल्टरनेट हम निर्माण कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो डीएनए अगर खराब हुआ तो उसको चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, उसको टोटली डिफरेंट डीएनए या आरएनए हम बना सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं डीएनए का आरएनए का। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ means genes is the segment of DNA, and we know that DNA contains the nitrogen bases or having the purines and pyrimidines nitrogen bases, that is the adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, so in case of genetic engineering, so there is a alteration of genetic material. मीन्स समझा आपको अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसका कोई सीक्वेंस खराब हुआ तो वो बदल सकते हैं या उसका जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसका जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो समझो कि अगर एक जीन सीक्वेंस है, अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन तैयार करता है तो हम उस प्रोटीन तैयार होने की जो दिशा है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो वो जो जीन्स है वो हम बदल देंगे। वो अगर जीन्स हम बदल देते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन है प्रोटीन का वो भी बदल जाएगा। ओके, तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग क्या करता है? मेंटेनिंग द स्टराइल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड एंड्स। ओके, सॉरी ये नीचे वाला है। ओके, तो ये स्टराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। ये स्टराइल एनवायरनमेंट को ये प्रोवाइड करता है, स्टराइल एनवायरनमेंट, है ना। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग क्या करता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि जीन्स को हमको चेंज करना है तो उसके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट लगेगा और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब एयर और कुछ केमिकल्स लगेंगे। ये जो जीन्स है वो हमको अगर चेंज करना है, वो जीन्स को अगर हमको मैनिपुलेट करना है तो उसको एक सर्टन टाइप का एक केमिकल एनवायरनमेंट लगेगा, स्टराइल एनवायरनमेंट लगेगा, जिसमें जो अदर सब्सटेंसेस है उसका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, आगे हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कौन कौन से जो टूल्स होते हैं वो यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन या अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करने के लिए। वो आगे हम देखने वाले ही है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट तो आगे आपको बराबर समझ जाएगा कि कैसे ये मैनिपुलेट होता है या कैसे वो एनवायरनमेंट केमिकल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, या मतलब अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो ये हो गए दो टेक्निक्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि पहला हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स को चेंज करता है एंड केमिकल इंजीनियरिंग जीन्स को चेंज करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट की जो है सुटेबल एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। ओके,
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इस तरह से कि इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हमको मैनिपुलेट करना है टूवर्ड्स द डिजायर एंड, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पे लोकेशन है जीन्स का, तो अगर वहां पे हमको डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। एक सेल है, सेल में अगर हमको जीन्स को पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स द डिजायर एंड। तो समझो ये सेल है, ये सेल में ये जीन्स का जो सेगमेंट है ये अंदर डालना है न्यूक्लियस के अंदर, तो वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज करके हम ये जीन्स जो है वो न्यूक्लियस में डाल सकते हैं, उसको ही बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, इन प्री डिटरमाइंड वे, इन प्री डिटरमाइंड वे, पहले से ही हमने डिसाइड किया है कि किस तरह से ये जीन्स का जो सेगमेंट है वो डालना है, हमने प्री डिसाइडेड है ये। ओके, पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया है कि ये किस तरह से ये जीन का जो टुकड़ा है या सेगमेंट है वो डालना है। इन विट्रो मतलब लैब में। ओके, ये सब प्रोसेस जो होगा वो लेबोरेटरी में होगा, और लेबोरेटरी में ये जो जीन्स का जो सेगमेंट है वो डालेंगे हम सेल में, और सेल वो जीन का टुकड़ा जो है या सेगमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेगी उसके खुद के जेनेटिक मटेरियल में, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट it is defined as the manipulation of genetic material towards the desired end in predetermined way in vitro process, okay, using the in vitro process। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। तीन भागों में ये डेफिनेशन है। पहले तो जेनेटिक मटेरियल का हमको मैनिपुलेशन करना है डिजायर्ड एंड की तरफ, और वो करना तो है पर कैसे करना है, प्री डिटरमाइंड वे, पहले से ही हमने डिसाइड कर चुके हैं हम कि कैसे हमको करना है, कैसे हमको सेल में डालना है। और दूसरी बात जो है, तीसरा जो पार्ट है वो है कि इन विट्रो प्रोसेस यूज करना है, जैसे कि लेबोरेटरी में ये हम कर सकते हैं, लेबोरेटरी में ये यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी का यूज करके हम जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं एक स्पेसिफिक मेथड से डिजायर्ड एंड की तरफ। ओके, तो इसमें जो ये वर्ड है मैनिपुलेशन, मतलब क्या करना है, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन करना है तो क्या करना है जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन। तो पहला जो है किस तरह से मैनिपुलेशन करना है या क्यों करना है मैनिपुलेशन। तो पहला है कि रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, अगर जीन्स में कुछ गड़बड़ी है सेल के अंदर तो हमको वो जीन्स को रिपेयर करना है, इस वजह से उसको मैनिपुलेट करना है। तो जो खराब हुआ जीन्स है, ओके, so deteriorated genes can be replaced by healthy genes। ओके, तो हम एक तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जो जीन्स का जो सेगमेंट है वो डिफेक्टिव हो गया है तो उसको रिपेयर करना है, उसको ठीक करना है, या उसको डायरेक्टली रिपेयर अगर होता नहीं है वो रिप्लेस करना है डायरेक्टली। ओके, हेल्दी जीन से वो रिप्लेस करना है, अच्छा वाला जीन वहां पे डालना है और जो खराब वाला जीन है वो निकाल लेना है। पहले तो देखना है कि ये जीन्स रिपेयरेबल है या नहीं, अगर रिपेयर होता है तो रिपेयर करना है, और अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो रिप्लेस करके हेल्दी जीन से वो रिप्लेस करना है। ओके, सो इस तरह से एक ये प्री डिटरमाइंड वे है जो मैंने डेफिनेशन में बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेफिनेशन में बोला कि प्री डिटरमाइंड वे क्या होता है। तो ये प्री डिटरमाइंड वे होता है कि पहले हम रिपेयर कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को, अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है तो उसको रिप्लेस करेंगे हेल्दी जीन से। दूसरा मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग द टोटली न्यू जीन्स, तो हम नए वाले जीन्स आर्टिफिशियल मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ओके, तो अगर वो जीन्स जो है डिजायर्ड जीन्स हम न्यू जीन्स हम तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी में और वो हम सेल में डाल सकते हैं। तीसरा जो है ट्रांसफर ऑफ जीन टू अ न्यू लोकेशन इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, हम जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ओल्ड लोकेशन से न्यू लोकेशंस में, हम जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन का एक आध पार्ट अगर खराब हो जाए, ऑर्गन खराब हो जाए, तो उसमें हम जीन थेरेपी दे सकते हैं, जीन्स को वहां पे ट्रांसफर करके उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स जो है
वो एक्सप्रेस होते हैं और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। ओके, एंड प्रोटीन्स जो है वो एक तो हार्मोन्स, एक्ट एज अ हार्मोन्स और एक्ट एज अ एंजाइम्स। ओके, प्रोटीन इन अवर बॉडी एक्ट्स एज अ हार्मोन और एंजाइम। और आपको पता है कि हार्मोन्स का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट जो बॉडी एक्टिविटीज और बॉडी के जो फंक्शंस है अलग अलग तरह के, वो हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ओके, एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस हमारे कंट्रोल करते हैं, और जो हार्मोन्स है एंजाइम से दोनों ही उस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म बीमार है तो उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हेल्थ है वो रिपेयर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम ये जीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन थेरेपी या जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग का हम यूज कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो टेक्निक्स है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। इसके माध्यम से हम जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जीन टोटली नया जीन बना सकते हैं। उसके बाद लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद लोकेशन चेंज कर सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म में। ओके, इंप्रूव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, कंबाइन कर सकते हैं जीन्स को, दो जीन्स का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओके, कंबाइनिंग ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और एक नया जीन का सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरिंग द जीनोटाइप, जीन क्लोनिंग। ओके, जीन्स जो है या जीनोटाइप जो है वो हम अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसको अल्टरेशन दे सकते हैं या उसका एक ऑप्शन हम तैयार कर सकते हैं। और जीन क्लोनिंग, उसके जैसा सेम जीन्स हम तैयार कर सकते हैं, उसके जैसा ही हम सेम जीन हम तैयार कर सकते हैं। सो देयरफॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग को आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग टेक्निक भी हम बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से ये जो दो पॉइंट्स है कि हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट जीन्स का रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल और लेंथी पार्ट है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि प्रिंसिपल्स क्या है और प्रोसेसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द टू टेक्निक्स, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, so the genetic engineering, the genetic engineering is nothing but the alteration of genetic material, that is the DNA or RNA. We can alternate the genetic material DNA or RNA. And chemical engineering is nothing but the maintaining the sterile environment for manufacturing the product. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए स्टराइल एनवायरनमेंट या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो मेंटेन करता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके डेफिनेशन हम देखेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स द डिजायर एंड इन अ पर्टिकुलर और प्री डिटरमाइंड वे इन अ विट्रो यूजिंग द इन विट्रो प्रोसेस। मतलब हमको जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करना है एक डिजायर एंड के तरफ, और उसकी जो मेथड है वो प्री डिटरमाइन है, पहले से ही हमने डिसाइड किया है, और लैबोरेटरी में वो हम प्रोसेस करते हैं यूजिंग द इन विट्रो प्रोसेस। तो मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? तो मैनिपुलेशन मतलब होता है कि जीन्स का रिपेयर करना, डिफेक्टिव जीन्स जो होते हैं वो निकाल के उसको रिपेयर करना, या रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करना हेल्दी जीन्स से। दूसरा है आर्टिफिशियल, नए जीन्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं जीन्स को एक नए लोकेशन पे, ओके, या नए ऑर्गेनिज्म में इंप्रूव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, कंबाइन कर सकते हैं जीन्स को, दो ऑर्गेनिज्म के जीन्स को हम कंबाइन करके नया जीन्स बना सकते हैं, जीनोटाइप अल्टर कर सकते हैं और जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो टेक्निक्स है उसको ही बोला जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। तो इस तरह से ये सब जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हमने देखी। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें टेक्निक्स जो है वो क्या है। टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग
एंड rDNA टेक्नोलॉजी। ओके, तो इन जीन क्लोनिंग, तो समझो जीन क्लोनिंग में क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो जीन क्लोनिंग में क्या होता है वो हम देखेंगे, टेक्निक्स क्या है जीन क्लोनिंग की एंड rDNA टेक्नोलॉजी की। तो समझो ये सेगमेंट है डीएनए का। ओके, तो ये सेगमेंट जो है इसका फंक्शन हमको पता है, जीन ऑफ नोन सीक्वेंस लेना है हमको। समझो इसका फंक्शन है कि एक हार्मोन बनाना। ओके, या एंजाइम बनाना। ओके, तो समझो इसका एक हार्मोन लेने के बजाय हम एंजाइम लेंगे कि अमाइलेज एंजाइम बनाना। सलाइवा में जो अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, और ये अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन करता है स्टार्च का। ये हमको पता है, न्यूट्रिशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है ये अमाइलेज प्रोड्यूस करता है या एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये जीन सीक्वेंस। हार्मोन का भी ले सकते हैं पर ये एक नॉन एग्जांपल है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। तो जीन क्लोनिंग में समझो अगर एक सेगमेंट है जीन का और उसका फंक्शन हमको पता है, जीन ऑफ नोन फंक्शन, सो व्हेन वी transfer the gene segment which having the or with the known sequence its normal location. Okay, when a gene of known function can be transferred from normal location into cell। इसका एक नॉर्मल लोकेशन है, ये नॉर्मल लोकेशन से सेल में ट्रांसफर करना है। ओके, ट्रांसफर इनटू द सेल। ऑब्वियसली ये सेल में वो सीक्वेंस नहीं होगा, इस वजह से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सेल में वो सीक्वेंस की जरूरत है, इस वजह से हमको यहाँ पे सेल में ट्रांसफर करना है। तो ऑब्वियसली दैट ऑफ द डज नॉट कंटेन इट, that cell does not contain that sequence, that's why we have to transfer this sequence to the cell। so उसके नॉर्मल लोकेशन से ये सेल में ट्रांसफर करना है वाया द सुटेबल वेक्टर। तो डायरेक्टली ये सेल में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए एक वेक्टर लगता है। जैसे कि मलेरिया के पैरासाइट को अगर ट्रांसफर करना है एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी के भी अंदर, तो क्या लगता है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, इसमें जो मॉस्किटो है वो वेक्टर है। ये मॉस्किटो खून या ब्लड सक करता है या ब्लड को लेता है एक के बॉडी से और दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर, जब वो खून पीने जाता है दूसरे के बॉडी का तो वो ट्रांसफर कर देता है मलेरिया के मॉस्किटो, मलेरिया के पैरासाइट वो ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो क्या करता है, वो मलेरिया के पैरासाइट ट्रांसफर करता है, मतलब वो क्या है, वेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, सर्कुलर होता है वो, उसके अंदर हम जीन का सीक्वेंस डाल सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो इतना सीक्वेंस काट के ये सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, ये सीक्वेंस निकाला, और जो जीन्स है, अगर सलाइवरी अमाइलेज या अमाइलेज तैयार करने के लिए ये जीन्स है तो ये जीन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये काटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे फिट बैठेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो समझो कि ये सीक्वेंस जो है, अलग कलर से दिखाता हूं मैं। ओके, तो ये इतना सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा। ओके, और ये जो सीक्वेंस है ये पहले वाला है, प्रीवियस वाला सीक्वेंस है, और ये आफ्टर वाला सीक्वेंस है। ओके, तो ये सीक्वेंस जो है वो सलाइव अमाइलेज तैयार करेगा सेल के अंदर। तो एंजाइम तैयार होने लगेगा, अमाइलेज एंजाइम तैयार होने लगेगा उस सेल के अंदर। अगर उस ये जो प्लाज्मिड है ये सेल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा।
ये सेल के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, ये न्यूक्लियस है। ओके, ये सेल के अंदर डालने के बाद एक एक्सप्रेस होगा और सलाइवरी अमाइलेज या अमाइलेज इस सेल में तैयार होने लगेगा। तो ये जो है इसको बोलेंगे प्लाज्मिड। और यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है यही है वेक्टर, जैसे कि जस्ट लाइक ए मॉस्किटो। तो ये वेक्टर मतलब व्हीकल है, ये व्हीकल से ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे कि हमको अगर जाना है एक गांव से दूसरे गांव को, तो हम व्हीकल से जाते हैं, पैदल नहीं जाते। तो एक हम व्हीकल लेते हैं, तो हमारे जो लैंग्वेज में है उसको व्हीकल बोलेंगे, पर अगर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके लैंग्वेज में उसको बोलेंगे वेक्टर। तो इस तरह से ये ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है। ओके, एंड ट्रांसफर होने के बाद ये रिप्लिकेट होता है उस सेल के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन को वो हैंडेड ओवर होता है, मतलब दिया जाता है। तो ये सेल जब एक सेल से दो सेल तैयार करेगी, प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाने के बाद प्लाज्मिड उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो एक्सप्रेस होगा, रिप्लिकेट होगा। ओके, और जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों सेल में उसका बंटवारा इक्वल होगा और दोनों के दोनों सेल जो है एबल टू प्रोड्यूस सलाइवरी अमाइलेज, एबल टू प्रोड्यूस अमाइलेज। पहले वो सेल की कैपेसिटी नहीं है कि वो अमाइलेज तैयार करेगा, पर सेल में अगर हमको हम जीन सीक्वेंस डालते हैं और वो जीन सीक्वेंस इस माध्यम से डालते हैं, प्लाज्मिड के माध्यम से, क्योंकि जीन सीक्वेंस ऐसे नहीं डाल सकते, उसको एक माध्यम लगता है, एक वेक्टर लगता है। वो है वेक्टर के मदद से अगर हम उसमें ट्रांसफर करें तो वो जीन सीक्वेंस ट्रांसफर हो सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ। तो वही मैंने बोला ना पहले कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एक मैकेनिज्म है कि ओल्ड लोकेशन से न्यू लोकेशन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मैनिपुलेशन करना है मतलब क्या करना है, तो मैनिपुलेशन करना है मतलब ये करना है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वो ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल देखा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके, और जो जीन क्लोनिंग है उसका थोड़ा सा देखा, और जो फंक्शन है जीन नॉन फंक्शन का जीन लेना है और उसको ट्रांसफर करना है एक सुटेबल वेक्टर के तहत या सुटेबल वेक्टर के माध्यम से, और वो प्लाज्मिड उसमें एक्सप्रेस होगा और उसके बाद सेल डिवीजन होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा और वो काम करने लगेगा, वो जीन सीक्वेंस का जो काम है। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो जीन सीक्वेंस है इसका क्या काम था, प्रोड्यूस द सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज तैयार करना ये काम था ये नॉन जीन सीक्वेंस का। हमको पता है इसका फंक्शन है अमाइलेज तैयार करना, तो अमाइलेज तैयार करना इसका फंक्शन था, पर इस सेल के अंदर अमाइलेज तैयार नहीं हो रहा था। पर हम अगर जीन सीक्वेंस उसमें डालते हैं तो अमाइलेज तैयार होना शुरू हो जाएगा इस सेल में, पर नेक्स्ट जनरेशन में जब सेल डिवीजन होगा तो इक्वली वो मटेरियल डिवाइड हो जाएगा दो सेल में और वो प्रोड्यूस कर सकता है अमाइलेज या प्रोड्यूस कर सकेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरह से ये जो टेक्निक्स है जीन क्लोनिंग की, ये आगे हम पढ़ेंगे कि टूल्स क्या क्या है जीन क्लोनिंग के, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके।